राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों से घबराई भाजपा, संघ ने बनाया धाकड़ प्लान। वोट चोरी के खिलाफ महाराष्ट्र में शुरू हुआ काम, देखे भाजपा का क्या है प्लान। सीएम फडणवीस को मिली दिल्ली से जिम्मेदारी, अब क्या करेंगे महाविकास अघाड़ी वाले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। हाल ही में उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा को लेकर ऐसे दावे किए हैं जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। राहुल गांधी ने जो फैक्ट रखे हैं उसने सबको मजबूर कर दिया है सोचने पर, कैसे एक ब्राजीलियन मॉडल की वोटर आईडी बन जाती है और वो 22 बार वोट भी कर देती है। अब ऐसे में भाजपा और संघ ने इसका काउंटर करने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए भाजपा ने महाराष्ट्र को चुना है और यहीं पर वोट चोरी के आरोपों का काउंटर करने के लिए एक नई मुहिम भी शुरू हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता, मैं हूं शुभम गर्ग। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में पार्टी के एक कैंपेन मैनेजर ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी से या कहें उनके संविधान विरोधी नैरेटिव को हमने हल्के में लिया था, जिसका भारी नुकसान हुआ। अब हम विपक्ष के हर मुद्दे का जवाब देंगे और वोट जिहाद मुहिम को जमीनी स्तर पर पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि संघ और भाजपा ने मिलकर वोट चोरी के काउंटर में वोट जिहाद शुरू कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम बता देता हूं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र की 48 सीटों में केवल 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2019 में भाजपा ने 23 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 13 सीटों में जीत दर्ज की है और 30 सीटों पर महाविकास अघाड़ी आगे थी या कहें जीत दर्ज की है। अब अपनी नई मुहिम को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर तालुका स्तर पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने की योजना बनाई है। इस अभियान में पूर्व मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार अहम भूमिका निभाएंगे। वोट जिहाद पर विवाद तेज। बीजेपी की इस नई रणनीति पर आशीष शेलार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सिर्फ मराठी और हिंदू डुप्लीकेट वोटों की बात करती है। विपक्ष मुसलमानों के डुप्लीकेट वोटों पर चुप क्यों है? हमारे पास सबूत है कि करजत, जमखेड़ा, मुंब्रा, कल्याण, मलाड वेस्ट और धारवी जैसे इलाकों में हजारों डुप्लीकेट वोट हैं। राज्य भर में ऐसे लगभग 10,60,000 मुस्लिम वोट हो सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चवन ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब वोट चोरी के आरोप सामने आए थे, बीजेपी ने सबसे पहले इस पर चिंता जताई थी और मतदाता सूची में संशोधन की गंभीर मांग उठाई थी, लेकिन विपक्ष ने जानबूझकर एक फर्जी नैरेटिव चलाकर बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी मीडिया सेल के इंचार्ज नवंत बन ने कहा कि बीजेपी हमेशा विकास की राजनीति करती है, लेकिन कभी कभी सच्चाई का आईना दिखाना भी जरूरी होता है। विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और हम इसे बेनकाब करेंगे। वोट जिहाद पर विपक्ष का पलटवार। बीजेपी की जैसे ही वोट जिहाद मुहिम सामने आई, इस पूरे मामले पर वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने क्या कुछ कहा वो आपको बता देता हूं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी दोनों ही दलित और मुस्लिम विरोधी हैं। वो अपने सांप्रदायिक एजेंडे पर आगे बढ़ समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। क्या है वोट जिहाद? दरअसल 2021-22 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने लव जिहाद के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसका उद्देश्य हिंदू वोटरों को एकजुट करना था। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दिए थे। इसके ऊपर 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वोट जिहाद के चलते नुकसान हुआ है। उनका कहना था कि कुछ सीटों पर हिंदुओं के खिलाफ एक खास समुदाय एकजुट हो गया, जिससे 14 सीटों पर पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं भाजपा के नेता अब इस पूरे मामले पर क्या है नई रणनीति पर बोलना भी खुलकर शुरू कर चुके हैं। मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। पहले ये मानसिकता जो वोट जिहाद करती है, ये मानसिकता जो सरकारी जगहों को कब्जा करती है, वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करती है, वहां पर बाहर से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लाकर बसाती है, उन लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और डॉक्यूमेंट तैयार करती है, उन लोगों के फ्रॉडुलेंटली नाम जो वोटर लिस्ट में ऐड करती है, और ये जो मानसिकता है जो वंदे मातरम का विरोध करती है, यही खान मानसिकता है और इस खान के मानसिकता का हम विरोध करेंगे। देखिए, डेमोग्राफी जो है वो डेस्टिनी है। डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, यानी जिस प्रकार से डेमोग्राफी होगी उसी प्रकार से आने वाले समय में उस शहर का, उस देश का जो भवितव्य है वो होगा।
देखो नेचुरली अगर कुछ चेंज होता है, लेकिन जानबूझकर अगर डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास अगर कुछ ताकतें करती होगी तो इन सारी ताकतों के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। हम मुंबई को, महाराष्ट्र को और इस देश को सुरक्षित रखेंगे। भाजपा के इस वोट जिहाद का कांग्रेस ने करारा जवाब दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। हर मामले में हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान लाना ये उनकी फितरत है और उनको बोलने के लिए कुछ नहीं, इसलिए इस प्रकार के बहुत ही हास्यास्पद और बेहुदा चीजें सामने ला रहे हैं। तो सभी के जो डुप्लीकेट नाम है वो हटाए जाए, उसमें जिहाद का मामला कहाँ आया। और अभी ये तो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है और इसमें उनका जो सही जो कैरेक्टर है उनकी इस टिप्पणी से सामने आ रहा है। हमने जो मुद्दे रखे वो हमारी मांगे नहीं थी, तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने के लिए ये सारा जो है हमने हमारी जिम्मेदारी का निर्वाह किया कि गलत को गलत कहते हुए गलती सुधारो, ये बोलना ये कोई मांग नहीं हो सकती। ये धर्म है और इस धर्म को निभाने में कहीं ना कहीं अधर्मी जो भारतीय जनता पार्टी है वो बाधा बनी हुई है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।